इसकी जान लूंगी मैं, और इसके मरते ही सब के सब जीते जी ही मर जाएंगे। मौत की सजा फांसी होती है करिश्मा। तुम अगर हमें मारोगी तो खुद भी मरोगी। देव, तुमने पुलिस बुलाई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैम पुलिस आ गई, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग के चार्ज में हम लोग फंस जाएंगे। चलिए। जाओ देव, छोड़ रही हूँ मैं चंद्रिका सिंह चौहान को, बख्श रही हूँ उसे, पर एक बात हमेशा याद रखना, आज इस पल से उसकी एक एक सांस मेरी दी हुई खैरात है, मेरी भीख पर जिंदा रहेगी ये। जब भी ये होश में आएगी ना, इसे मैं याद दिलाऊंगी कि इसकी जिंदगी मेरी दी हुई भीख है। इसकी जिंदगी को मैं ऐसा नर्क बनाऊंगी कि तुम सब खुद इसकी मौत की भीख मांगोगे। अपनी खैर मनाओ करिश्मा। मासा अपने परिवार से सबसे ज्यादा प्यार करती है और तुमने परिवार को दुख दिया है। जिस दिन मासा को होश आया उस दिन वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। धरती आकाश पाताल तुम जहां होगी वहां से ढूंढकर मासा अपना हिसाब बराबर करेगी। परिवार? अरे तुम्हें तो तुम्हारे परिवार के बारे में बताना मैं भूल ही गई। बताओ क्या देव बाबू, सुन पाओगे? जिस परिवार पर तुम्हारी इस मासा को बड़ा नाज है ना, उसी परिवार में एक भेदी है जो तुम्हारे परिवार की लंका लगाने के लिए तैयार है। तुम्हारे उसी अपने ने मुझे इस मित्तल का राज बताया। जाओ जल्दी ढूंढो उसे। क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं देव सर, ये झूठ बोल रही है। हमारे घर में से ऐसा कोई भी ना है जो करिश्मा मैडम का साथ दे। उनकी बात मत सुनिए आप। बड़ा मजा आएगा जब तुम्हें उसका नाम पता चलेगा। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इधर आइए। गिरफ्तार कीजिए करिश्मा को। इसने मेरे पेरेंट्स को किडनैप किया और हमें मारने की कोशिश की। आइए देखिए। पर करिश्मा है कहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। सॉरी देवांश जी, करिश्मा अभी यहाँ से निकल चुकी है, पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने आपके पेरेंट्स को किडनैप किया है या आप लोगों को मारने की धमकी दी है। बिना सबूत के हम कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। चलो। करिश्मा फिर हाथ से निकल गई। देव सर, आप परेशान मत होइए। करिश्मा मैडम जैसी बुराई का अंत तो जरूर होगा, लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरी था बड़े हुकुम और देवी हुकुम ने हाथ से छुड़ाना, और उसमें हम सफल रहे। बेटा, सबसे पहले चंदा को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, बहुत चोट लगी है उसे। खून के आंसू रोने के लिए तैयार हो जाओ देवांश सिंह चौहान। अब करिश्मा तुम्हारा परिवार उजाड़ कर ही रहेगी। बॉडी डिहाइड्रेट हो गया था, इसलिए मैंने सलाइन चढ़ा दिया है। डॉक्टर, मासा को गहरी चोट तो नहीं आई ना? नहीं, चोट गहरी तो नहीं है, पर उनके दिल और दिमाग पर इसका गहरा असर हो सकता है। वैसे तो इनकी हालत पहले से काफी बेहतर है, लेकिन मंजिल अभी भी काफी दूर है। आप लोगों को अब अपनी कोशिश और तेज करनी होगी। जितना हो सके इन्हें इनकी पुरानी यादों के करीब लेकर जाना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, आप जो कहेंगे वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले इन्हें उन जगहों पर लेकर जाइए जहां से इनकी पुरानी और अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। उन जगहों को देखकर शायद इनके दिल और दिमाग पर असर हो। नहीं डॉक्टर, बिल्कुल ऐसे ही होगा और हम ये सब बात सही करेंगे।
सोचा था आज आप दोनों की घर वापसी में ऐसी रौनक लाऊंगा कि पूरा उदयपुर देखता रह जाएगा। लेकिन करिश्मा ने हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। आप दोनों क्यों निराश हो रहे हैं? दादी सा कहती है ना कि अगर कुछ अपने मन का हो तो अच्छा, लेकिन अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा है। देखिएगा, इसमें भी जरूर कोई अच्छाई ही छिपी होगी। अरे डीसी, कब से तेरा वेट कर रहा था यार। डील हो गई? मिशन सक्सेसफुल रहा ना हमारा? क्या हुआ डीसी, सब ठीक तो है? कहीं करिश्मा को हमारे मिशन के क्लाइमेक्स के बारे में पहले ही पता तो नहीं चल गया? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि प्रभात अंकल ही मित्तल है? हमारा रास्ता नहीं खुल गया? आपने बिल्कुल सही कहा समर जी। एन वक्त पर करिश्मा मैडम ने सारा सच पता चल गया था और उन्होंने बड़े हुकुम और देवी हुकुम ने बंदी बनाकर मारने की कोशिश भी की। लेकिन ये हुआ कैसे समर जी? इतनी दांव पेच और सूझबूझ से खेला गया खेल उल्टा कैसे पड़ गया? प्लान फेल होने का दुख मुझे भी है, पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इन सब सवालों के जवाब मेरे पास कैसे होंगे? होने तो चाहिए समर जी, क्योंकि करिश्मा मैडम ने साफ साफ कहा है कि कोई घर का ही भेदी है जिसने इस बार लंका को नहीं अयोध्या को छला है। कोई है जो हमारा अपना होकर भी दुश्मन की तरफ है। कहीं वो भेदी आप ही तो नहीं है समर जी? एक्सक्यूज मी, होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम मेरे ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? डीसी, तेरी वाइफ ही मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है तो चुपचाप खड़ा हुआ है? ये तो पहले दिन से मुझे डिसलाइक करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है ये मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाएगी। समर, हमारे नजरिए से देख तो ये बसु का शक गलत नहीं लगेगा। करिश्मा ने खुद कहा है कोई हमारा अपना था जिसने उसे सारा प्लान बता दिया। I can't believe it। अपना भी बोल दिया और गद्दारी का ठप्पा भी लगा दिया। समर, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया डीसी? तेरे कॉल पे अमेरिका से भागता हुआ यहाँ आ गया, तूने मदद मांगी, बिना कुछ पूछे तेरी मदद की, प्रभात अंकल को मित्तल बनाया, तेरे प्लान पे अपने लाखों लुटा दिए भाई, गाड़ी दी, यहाँ तक कि अपना आलीशान ऑफिस तक तुझे दिया, पर मुझे क्या मिला? ये गद्दारी का ठप्पा, ये बेइज्जती, ये इल्जाम। वाह दोस्त वाह, क्या दोस्ती निभाई तूने। समर बेटा, हमें इस हार की उम्मीद नहीं थी, इसलिए हार का दुख शक बनकर तुम पर फूट रहा है। समर, वो एक्चुअली मैं नहीं डीसी, मैं यहाँ दोस्ती निभाने आया था तो दुश्मनी मोड़ लेके जा रहा हूँ, पर ये बेइज्जती, ये इल्जाम याद रहेगा दोस्त। समर, मेरी बात सुन। सब कहने सुनने के लिए कुछ रह नहीं गया डीसी, तूने बोल दिया जो बोलना था। अब तुझे अपना एक नया दुश्मन मुबारक हो। एंड ऑल थैंक्स टू योर वाइफी द ग्रेट भाभी सा।